आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां खेल और विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम देखने को मिलता है। एक ऐसी तकनीक की जिसका नाम है फॉस्बेरे फ्लॉप। सोचिए जरा, कैसे एक ओलंपियन ने फिजिक्स के एक बहुत ही सीधे साधे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और एक पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी बस एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक एकदम नए नजरिए की है। चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी है डिक फॉस्बरी की और उनके एक ऐसे सपने की जो कह सकते हैं कि उनकी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था। मिलिए डिक फॉस्बरी से, एक नौजवान दुबला पतला सा एथलीट जिसका पसंदीदा खेल था हाई जंप। बस इसी में कुछ कर गुजरने का जुनून था। सपना था ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो जो टॉप के खिलाड़ी थे उनकी तरह ना तो वो बहुत मजबूत था और ना ही बहुत फुर्तीला। अब ऐसे में ओलंपिक गोल्ड मेडल तो एक नामुमकिन सा सपना ही लगता था, है ना। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। फॉस्बरी को जो प्रेरणा मिली वो ऐसी जगह से मिली जिसके बारे में कोई एथलीट शायद सपने में भी नहीं सोच सकता। हुआ यूं कि एक दिन वो अपने दादाजी के घर गया हुआ था और वहां उसने एक बड़ा ही अजीब सा खिलौना देखा, एक पक्षी। और कमाल की बात यह थी कि वो खिलौना अपनी बस जरा सी चोंच पे टिका हुआ था, एकदम बैलेंस्ड। अब फॉस्बेरी का दिमाग घूम गया कि भाई ये गिर क्यों नहीं रहा। तब उसके दादाजी ने उसे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझाया, सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी भी चीज के अंदर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां उसका सारा का सारा वजन या मास एक जगह पर इकट्ठा माना जा सकता है। अब देखिए, इसकी लोकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि किसी चीज का वजन कैसे फैला हुआ है। जैसे एक इंसान के लिए ये पॉइंट आमतौर पर नाभि के पास होता है, लेकिन और यही सबसे जरूरी बात है, अगर शरीर की पोजीशन बदली जाए तो ये पॉइंट भी अपनी जगह बदल सकता है। और इतना ही नहीं, ये शरीर के बाहर भी जा सकता है। बस फिजिक्स की ये छोटी सी बात फॉस्बेरी के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। यहीं से उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अब सवाल ये था कि इस साइंटिफिक आइडिया को वो अपनी हाई जंप में इस्तेमाल कैसे करेगा। यहीं से शुरू होती है फ्लॉप के पीछे की फिजिक्स। फॉस्बेरी को ये एहसास हुआ कि देखिए, एक बार जब कोई जंपर हवा में उछल जाता है तो उसके सेंटर ऑफ मास का जो रास्ता होता है ना, वो फिक्स हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसने सोचा कि क्या हो अगर शरीर उस फिक्स्ड पॉइंट के आसपास घूम सके। मतलब पॉइंट का रास्ता तो वही रहे, पर शरीर उसके इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बदल ले। और यहीं पर सारा फर्क समझ में आता है। देखिए, जो पुरानी तकनीकें थीं उनमें जंपर का शरीर आगे की तरफ झुकता था तो उसके शरीर को और उसके सेंटर ऑफ मास दोनों को बार के ऊपर से जाना पड़ता था। लेकिन फॉस्बेरी फ्लॉप में शरीर पीछे की तरफ मुड़ता है और इससे होता यह है कि शरीर तो बार के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास बार के नीचे से गुजर सकता है। सोचिए कितनी कमाल की बात है। इसका सीधा मतलब यह था कि उसका शरीर तो बार क्लियर कर रहा है, पर उसके सेंटर ऑफ मास को उतनी ऊंचाई तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। उसने फिजिक्स के नियम को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे चकमा दे दिया। और इस एक ट्रिक से उसे जो फायदा मिला वो था कुछ एक्स्ट्रा इंच का। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हाई जंप की दुनिया में यही कुछ इंच हार और एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का फासला तय करते हैं। लेकिन एक नए आइडिया को दुनिया इतनी आसानी से कहां अपनाती है। फॉस्बेरी का ये सफर मजाक से शुरू होकर महारत तक पहुंचा, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब लोगों ने उसे पहली बार इस तरह पीठ के बल उल्टा कूदते देखा तो सब हंसने लगे। लोगों ने कहा कि ये तो कोई आलसी और भद्दा तरीका है कूदने का। पहले तो उसे अपनी इस तकनीक के लिए खूब मजाक झेलना पड़ा, लेकिन उसे खुद पर और अपनी फिजिक्स पर पूरा भरोसा था। वो लगा रहा, अपनी फॉर्म को और बेहतर करता रहा, और फिर नतीजा सबके सामने था। उसने न सिर्फ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। और आज जिस तकनीक को लोग भद्दा और अजीब कहते थे, उसे पूरी दुनिया फॉस्बेरी फ्लॉप के नाम से जानती है। और इसका असर देखिए, आज दुनिया का लगभग हर टॉप क्लास हाई जंपर उसी के तरीके का इस्तेमाल करता है। एक अकेले इंसान ने एक पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो फॉस्बेरी की ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी कभी किसी मुश्किल का हल ज्यादा ताकत या मेहनत में नहीं, बल्कि उसे बस एक अलग नजरिए से देखने में छिपा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे सिर्फ एक अलग एंगल से देखने पर शायद हल किया जा सकता है।